और 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव में जीत हासिल करने वाले योगी बालकनाथ का बयान इस पर सामने आ गया है, क्योंकि राजस्थान में उनके नाम की भी चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा दे दिया है और एक एक करके जो बड़े चेहरे मैदान में उतारे गए थे, उनके इस्तीफे की खबर मिल रही है। संसद सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें, तिजारा सीट से निर्वाचित हुए हैं, यानी विधायक के तौर पर जीत के आए हैं, इसलिए अपनी सांसदी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब राजस्थान में गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कई सारे नामों की चर्चाएं तो हैं और एक के बाद एक सांसद यानी जो बड़े चेहरे उनके इस्तीफे से यह लग रहा है कि रेस में कई नाम बने हुए हैं। तो बाबा बालकनाथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बाबा बालकनाथ वो चेहरा है जो सीएम पद की रेस में बना हुआ है। बाबा बालकनाथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाबा बालकनाथ ने भी इस्तीफा दे दिया है। तिजारा सीट से निर्वाचित हुए हैं एमएलए, जिन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया है। राजस्थान में सीएम को लेकर लगातार जो हलचल है, सीएम फेस को लेकर, वो बनी हुई है। और ऐसे में इस रेस में बाबा बालकनाथ का भी नाम शामिल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं संसद सदस्यता से जिस तरीके से अब इस्तीफा भी सामने आ गया है, कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। तो क्या भविष्य में बाबा बालकनाथ को भी कोई नई जिम्मेदारी और कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, ये देखना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिजारा सीट से निर्वाचित हुए हैं एमएलए अमित के पास सीधा हम चलेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, लगातार हम उन सांसदों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है, संसदीय पद से। उसमें बाबा बालकनाथ का नाम भी अब सामने आया है। तो ऐसे में क्या कुछ माना जा रहा है? देखिए, बाबा बालकनाथ की जब भी बात होती है, माना जाता है कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है ये चेहरा। देखिए प्रियंका, आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था, बाबा बालकनाथ जिस छवि के नेता हैं, उनकी एक साफ सुथरी छवि है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो गुटबाजी का शिकार राजस्थान बीजेपी रही है वो नहीं होगा। यादव समाज से आते हैं एक, और सबसे बड़ी बात यह कि इस्तीफा देने का मतलब यह है कि कम से कम जो संभावित कैबिनेट है राजस्थान सरकार की, उसमें तो वो रहने वाले हैं। लेकिन जो नाम चल रहे थे, बाबा बालकनाथ उस रेस में सबसे आगे थे, वसुंधरा उस रेस में सबसे आगे थी, ओम माथुर, ओम बिरला का नाम आ रहा था, ये उस रेस में सबसे आगे थे। तो बालकनाथ का इस्तीफा देने का सीधा सीधा मतलब है कि जो रेस थी सीएम पद को लेकर, उसमें बालकनाथ अभी भी लगातार बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। और इस्तीफे का मतलब यह है कि अब जो समय वक्त नजदीक आ रहा है, जब यहां पर विधायक दल की बैठक होनी है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। और बालकनाथ का इस्तीफा देने का मतलब है एक ये प्रक्रिया है, जब आप सांसद रहते हुए विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो आप इस्तीफा देकर सांसदी से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद जो संसदीय प्रक्रिया है उसके साथ चीजें बढ़ती हैं। लेकिन इस्तीफे का मतलब ये समझिएगा, जो संभावित कैबिनेट है उसमें जगह पक्की है और मुख्यमंत्री का चेहरे में सबसे आगे अगर कोई चल रहा है वसुंधरा राजे के अलावा, तो वो बाबा बालकनाथ